अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो हाज़िर हो गया हूँ एक नए यूनिक प्रोडक्ट का रिव्यू लेके। अगर आप इनफर्टिलिटी का शिकार हो चुके हैं, यानी आपका स्पर्म काउंट ऑलरेडी लो हो चुका है, आपकी मोटेलिटी स्पर्म्स की रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है? इसके अलावा आपके जो ग्रोथ हार्मोन हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन है वो कम हो चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं एक ऐसी मेडिसिन का रिव्यू करूँगा या आपके सामने पेश करूँगा जिसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और नेचर रेमेडी फॉर योर और सेक्चुअली प्रॉब्लम। ये टोटली नेचुरल है, इसमें कोई सिंथेटिक कोई केमिकल नहीं। ये ना ठीक है। सिर्फ आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करेगी बल्कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी इंक्रीज़ करेगी और आपको इंस्टेंट एनर्जी भी प्रोवाइड करेगी जिससे आपका स्टेमिना भी इंक्रीज़ होगा। तो आज हम बात करेंगे कॉक 10 कोएंजाइम 10। इट इज़ द परफेक्ट रेमेडीज फॉर द मेल इनफर्टिलिटी। और साथ साथ आपको बता दूं, हार्ट पेशेंट के लोग भी खुश हो जाएं जिन लोगों क्यों कि ये एक मेडिसिन आपके दो काम करेगी। आपको इरेक्टल डिसफंक्शनिंग में आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी, आपके स्पर्म्स के काउंट को भी इंक्रीज करेगी, साथ साथ आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करेगी। ये इसका बेनिफिट है। अभी हम बात करेंगे व्हाट इज़ कॉक 10 या कोएंजाइम 10। ये ऐसा कंपाउंड होता है कि जो हमारे जिस्म के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है लेकिन एज के साथ साथ ये कम हो जाता है, ठीक है? इसकी हम फिर इसको बाद में किसी सप्लीमेंट में या फूड से ले सकते हैं ताकि इसकी मिकदार अप टू मार्क्स हमारे जिस्म में रहे, ठीक है? मोस्टली ये हमारे जिस्म में कहाँ कहाँ पाया जाता है? हार्ट में, किडनी में और लिवर में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है? तो इसका काम क्या होता है? हमारे जिस्म के अंदर जो भी हम फूड लेते हैं वहाँ से एनर्जी को प्रोड्यूस करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, जो हम फिर आगे यूटिलाइज करते हैं हमारे डेली फंक्शनिंग में। मोस्टली हमारी बॉडी के अंदर कॉक 10 क्या काम करता है? ये एक तो हमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकंड, सेलुलरी यानी आप सेल के अंदर जो एनर्जी की होती है ज़रूरत उसको मेंटेन रखता है। साथ में ये पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ऑक्सीडेटिव इफेक्ट जितने भी हैं, यानी जितने भी हमारे जिस्म में तोड़ फोड़ के अमल होते हैं उससे हमारे जिस्म को महफूज रखता है, सादा से अल्फाज में। अभी हम बात करेंगे कि कॉक 10 हमारे जिस्म में जाके ये क्या करता है, क्या चेंजिंग करता है या क्या इसका जिस्म के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ये सबसे पहले क्या करेगा? हमारे जिस्म के सेल्स की जो फंक्शनिंग है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है? जिससे क्या होता है कि हमारी बहुत सारी जो हेल्थ यानी कंडीशंस होती हैं वो मेंटेन रहती हैं। लेकिन इसकी जो एक मेन चीज़ है, ये हमारी एज के साथ साथ हमारे जिस्म में रिड्यूस होता है, तो फिर हमें सप्लीमेंट की फॉर्म में या फूड की फॉर्म में हमें इसको यूज़ करना चाहिए। अब मैं थोड़ी सी वो कंडीशन बता दूं जिस कंडीशन में हमारे जिस्म के अंदर कॉक 10 कम हो जाता है। मोस्टली ये जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है कि कॉक 10 की सिंथेसिस कम हो जाए। सेकंड में ये होता है कि हमारे कोई यानी टिश्यू की डिमांड ज़्यादा हो जाए कि हमें कॉक 10 ज़्यादा चाहिए। थर्ड वन, हमारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो इतना बढ़ जाए कि कॉक 10 हमारा रिड्यूस हो जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बढ़ती जाती है। फिर जो लोग मतलब ट्रीटमेंट चल रहा होता है जिनका मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होता है और वो स्टैटिन लेते हैं, यानी अटोरवास्टैटिन, रोज़ोवास्टैटिन जो भी, तो उसमें भी ये कॉक 10 बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है जिससे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं कि सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कॉक 10? कॉक 10 कोएंजाइम 10 जब आप यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपकी ये इरेक्टल डिसफंक्शनिंग को बिल्कुल क्लियर कर देगा, ठीक है? सेकेंडली इसमें आपके स्पर्म्स काउंट को इंक्रीज करेगा। वो कैसे करेगा कि हमारा खासकर जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता है ना स्पर्म्स के अंदर, ये उसको मिनिमाइज कर देता है, ठीक है? और इसके अलावा हमारा एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से हमारा कॉक 10 भी कम बनता है और ज़्यादा फ्लो जो होता है ना पीनस की तरफ वो रिड्यूस हो जाता है। ये उसको भी मिनिमाइज करता है कि खासकर जो हमारे मेल स्पर्म्स होते हैं ना ये ससेप्टेबल होते हैं ऑक्सीडेशन की तरफ, ऑक्सीडेटिव डैमेज की तरफ। तो ये हमारा जो ऑक्सीडेटिव डैमेज है टुवर्ड्स द स्पर्म्स के जो मेल स्पर्म्स डैमेज हो जाते हैं उसकी वजह से, ये उसको भी मिनिमाइज करके ऐसा अगर रेगुलर लेते रहेंगे तो वो बहुत ही ख़त्म कर देता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी पुअर क्वालिटी होती है ना स्पर्म्स की, ये उसको भी इम्प्रूव करके उसको बेटर कर देता है। यानी 3 मेजर बेनिफिट्स हैं कॉक 10 के अगर आप इसको डेली लाइफ में लेते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ द बेस्ट आपको बता दूं कि ये हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हार्ट वाले बिल्कुल परेशान ना हो लेने में।
अदर देन ईडी मैं इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले स्किन के बारे में बात कर लेते हैं। ये एज एंटी एजिंग एजेंट है कि क्योंकि ये जितने भी हमारे सेल के अंदर डैमेज होती है, सेलुलर डैमेज, उसको रिड्यूस करता है, तो इससे स्किन ग्लो करती है और एक्टिव रहती है और ताज़ा दम रहती है। और साथ साथ एक हमारा जो स्किन के अंदर या जिस्म के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ये उसको भी मेंटेन करता है। फिर इससे आखिर में क्या हुआ कि जी अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो हमारी स्किन मॉइस्चराइज़र कम हो जाती है, प्रोटेक्शन कम हो जाती है, तो ये दोनों रिवर्स हो जाएंगी। यानी स्किन में मॉइस्चराइज़र मेंटेन रहेगा और साथ साथ हमारी प्रोटेक्शन बढ़ेगी, तो हमारी स्किन हेल्थी रहेगी। ठीक है। और ख़ासकर कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू सम यूज़ ऑफ क्रीम या कि जो भी मतलब इस तरह का होता है, तो उसमें अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो जो थिनिंग ऑफ द स्किन है उसको ये रिड्यूस करता है साथ साथ में। आल्सो ये जो डैमेज होता है हमारी स्किन का अल्ट्रा वायलेट लाइट से, उसको भी रिड्यूस करता है और रिंकल्स को भी एट द सेम टाइम रिड्यूस करता है। ये इसके बेनिफिट्स हैं हेल्थ के। थर्ड बेनिफिट करते हैं बात ये, क्योंकि स्टेमिना को इंक्रीज करता है। वो स्टेमिना किसी फॉर्म में भी हो, वो एक्सरसाइज फॉर्म में हो या एक्सरसाइज परफॉर्मेंस हो या आपकी बेड पे परफॉर्मेंस हो, दोनों को ये इंक्रीज करता है। किस सेंस में? क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, मिनिमाइज करता है, जिससे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो उसकी फंक्शनिंग होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। बात कर लेते हैं डायबिटिक को ये कैसे मेंटेन रखता है। ये बेसिकली ब्लड के अंदर रेगुलेट करता है इंसुलिन को, साथ में आपके ब्लड शुगर लेवल को, इंसुलिन को ससेप्टेबल करता है, जिससे आपका ब्लड के अंदर शुगर का लेवल मेंटेन और रेगुलेट रहता है। साथ में ये पोटेंट यानी कंपाउंड है जो आपके हार्ट को प्रोडक्ट करता है और हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है ग्रेजुअली ड्यू टू इंक्रीज द सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, समराइज करते हैं एंड पॉइंट क्या हुए। सबसे पहले कॉकटेन एंटीऑक्सीडेंट है, पोटेंट ऑक्सीडेंट है, जिससे क्या होता है कि जितने भी हमारे सेल मेम्ब्रेन हैं उसके अंदर इंस्टेंट जो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया से जो भी, उसकी ये इंक्रीज करता है, जिससे हर सेल्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है। कॉकटेन किस किस चीज़ में पाया जाता है? मीट में, फिश में, नट्स में। ठीक है। थर्ड वन, कॉकटेन आपकी एज के साथ साथ ये रिड्यूस होता है, इसलिए इसको एज ए सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए। कोई इशू नहीं है, आपका हार्ट प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और जो खासकर लोग स्टैटिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अटोरवास्टैटिन या रिजोवास्टैटिन, उनको तो मस्ट है कि कॉकटेन अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एट दी एंड इसकी डोज की। मोस्टली रिकमेंडेड डोज इसकी 100 mg से 200 mg पर डे है। ठीक है। इसको कंटिन्यू कर सकते हैं 2 to 3 to 6 मंथ। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसे प्रोडक्ट जो नेचुरल हैं, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अवेलेबल हैं पाकिस्तान में भी, यूएई में। मेरा मकसद यही होता है कि वही आपसे शेयर किए जाएँ। तो इट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द रेक्टल डिसफंक्शनिंग एंड आल्सो एनी sexually health problem, as well as protect your heart, as well your diabetic. So it is must be recommended for the use for the diabetic person, heart patient, blood pressure patient, no issue at all. तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इसको शेयर कीजिए। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।